बड़ी अदब व इहतराम के साथ गुले गुलजारे शहबाजियत शहजादे खतीब आज़म हिंद पीर तरीक़त हज़रतुल इल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मखसूर मियां जामी शहबाजी मज़्ज़िलहुल नूरानी के कदमों में बड़ी अदब व इहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि हुजूर अपने खिताब से हम लोगों को सरफराज फरमाए कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यार साथ रहने दे, इनके नाना है साक़ी कौसर अपनी नहरे फरात रहने दे। चार्ज तो लगा हुआ हो ना, भी चार्ज हो। अरे यार लगा ना यार, वो चीज में चार्ज तो हो रहा है। और मोहब्बत रसूल में डूबकर नाते रसूल के अशार समात करें। कोशिश करता हूँ कि आसान लबो लहजे की नाते पाक आपकी खूबसूरत समातों के हवाले अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो का तालिब समात करें कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। और बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जहन में रखते हुए ये शेर समाप्त करें कि बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से जो मुस्तफा को न माने तो मानता क्या है। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से जो मुस्तफा को न माने तो मानता क्या है, जो मुस्तफा को न माने तो मानता क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। और मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, मुझे फरिश्तों ने फौरन मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है। और वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। और आखिरी शेर देखें कि सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने, सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने बता दिया है फना क्या है, बका क्या है। सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने बता दिया है फना क्या है, बका क्या है, बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
बड़ी मोहब्बत के साथ आपने इस बज़्म को आरास्ता और पैरास्ता किया। और इस जलसे को आपने इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब किया। भाई उसको मत हिला। इसी को ज़हन में रखते हुए मैंने कुरान मुक़द्दसा के मुख्तसर से जुज़ की तिलावत का शर्फ हासिल किया। और आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान मोहब्बत रसूल ही है। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ मोहब्बत आज हमारे माशरे में बड़ा ही आम फहम लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ मोहब्बत हमारी गुफ्तगू में, हमारी जिंदगी में रोजमर्रा बोला जाने वाला लफ्ज़ है। मगर दोस्तों, ये लफ्ज़ मोहब्बत का इदराक जितना ही ये लफ्ज़ पाक है, आज इस लफ्ज़ को इतना ही हमने हकीर कर दिया। आज के माशरे और माहौल में जैसे ही ये लफ्ज़ मोहब्बत ज़बान से निकलता है, इंसान के ज़हन में एक खास मोहब्बत का तसव्वुर बेदार हो जाता है। इंसान के फहमो इदराक में, इंसान की सोच की दुनिया में एक ऐसी शय की जलवागरी होती है कि इंसान यही समझता है कि शायद लफ्ज़ मोहब्बत सिर्फ इसी माना के लिए खास हो, सिर्फ इसी माहौल के लिए मुख्तस हो। जैसे ही इंसान ने आज लफ्ज़ मोहब्बत ज़बान से अदा की, दोस्त समाज सुनने वाले ने सोचा कि मोहब्बत उसे ही कहते हैं कि एक इंसान का, एक नौजवान का किसी खूबसूरत दोशीज़ा के जुल्फ़े जाना के असीर हो जाने का नाम ही मोहब्बत है। आज लफ्ज़ मोहब्बत को हमने इतना मुख्तसर कर दिया है, इतना हमने इसकी दामन को समेट दिया है कि लफ्ज़ मोहब्बत बोलने के बाद इंसान के ज़हन में किसी नौजवान का, किसी दोशीज़ा के जुल्फ़े जाना का असीर हो जाना समझ में आता है कि जैसे ही मैंने मोहब्बत कहा, हमें एहसास हो गया कोई नौजवान किसी जवान दोशीज़ा के, किसी दोशीज़ा के प्यार में गिरफ्तार हो गया है, किसी के जुल्फ़े जाना का असीर हो गया है, किसी रुखे जमाल का वो ताबिंदा खोल हुए, किसी के रूप का दीवाना हो गया है। इतना हमने मुख्तसर कर दिया, इतना हमने परागंदा कर दिया कि लफ्ज़ मोहब्बत को जब ज़बान से अदा करते हैं, एक ही ज़ात, एक ही मफ़हूम हमारी ज़हन की दहलीज पे, हमारी ज़मात की दिल से टकराने के बाद हमारे ज़हन के तिरतास पर नक़ूश उभरते हुए नजर आते हैं। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लफ्ज़ मोहब्बत का दामन इतना तंग नहीं है, लफ्ज़ मोहब्बत का दामन इतना कोताह नहीं है, लफ्ज़ मोहब्बत का दामन इतना छोटा नहीं है कि आपने जिसके लफ्ज़ के साथ खास कर दिया है। अरे लफ्ज़ मोहब्बत तो ये इतना पाक और साफ लफ्ज़ है, लफ्ज़ मोहब्बत का दामन तो इतना वसी है, लफ्ज़ मोहब्बत का दामन तो इतना कुशादा है कि इसी लफ्ज़ मोहब्बत के अंदर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे जिंदे नजर आते हैं, कायनात का जलवा नजर आता है। इसी लफ्ज़ मोहब्बत के अंदर सहरा की रवानी, इसी लफ्ज़ मोहब्बत के अंदर दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी सिमटी नजर आती है। अरे ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता तो जमीन का वजूद न होता, ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता तो आसमान का नीलू शामियाना न होता, ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता तो दरिया की रवानी न होती, ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता मौजों की तुग़यानी न होती, ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता आबशारों का तरन्नुम न
होती, ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, कायनात का वजूद न होता। अरे जो कुछ है इसी मोहब्बत की देन है। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत का वजूद न होता, इस लफ्ज़ मोहब्बत का वजूद न होता तो आदम की आदमियत न होती। अगर ये लफ्ज़ मौजूद न होता तो हुल्लत खलील की बातें न होती। अगर ये लफ्ज़ मौजूद न होता, ये बेजाई मूसा का चर्चा न होता, चर्चा न होता। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, हुल्लत खलील की बातें न होती। जब ये इस्माइल का तज़किरा न होता, उसमें यूसुफ के किस्से न होते, तब दानियाल की बातें न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, हीना से इलियास का तज़किरा न होता। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, किसी अंबिया की बातें न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, गौस की गौसियत न होती, खाजा की खाजगियत न होती, कुतुब की कुतुबियत न होती, वलियों की वेला औलिया की वेलायत न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, सिद्दीक की सदाकत न होती, उमर की अदालत न होती, उस्मान की सखावत न होती, अली की विलायत न होती, फातिमा की तहारत न होती, हसन का सब्र न होता, हुसैन की शहादत न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, कुरान के पारे न होते। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, पेशानी पे सज्जों की ताबनाकी न होती, ज़बान पे कुरान की तिलावत न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, काबा की अज़मत न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, सफा मरवा की सही न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, चाहे ज़मज़म की सैराबी न होती। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, हजर अस्वद का मूसा न होता। अगर ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, कायनात के ज़र्रे न होते। इसलिए कि ये सारी कायनात अगर बनी है तो इसी मोहब्बत के सदक़े बनी है। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि गुल की खुशबू से मुअत्तर है चमन की खुशबू, और समझ गुल का बनी शाहिद चमन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस। कौन की खुशबू से मुअत्तर है चमन की खुशबू, सबब कौन का बनी शाहिद चमन की खुशबू। आज कायनात है तो उसी मोहब्बत की बुनियाद पर है। आज कायनात है, आसमान का नीलगू शामियाना है, उसी मोहब्बत की बुनियाद पर है। आज ये धरती है, उसी मोहब्बत की बुनियाद है। आज इंसान के अंदर जिंदगी है, उसी लफ्ज़ मोहब्बत की बुनियाद पर है। अरे ये लफ्ज़ मोहब्बत न होता, किसी का पता न होता। और हक तो ये है कि लफ्ज़ मोहब्बत न होता तो अल्लाह अपनी रुबूबियत का इज़हार। और अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, महबूब अगर आपकी जलवागरी मकसूद ना होती तो मैं अपनी रुबूबियत का इज़हार ना फरमाता। ये कायनात के ज़र्रे ज़र्रे मोहब्बत रसूल के सदक़े में बने। ये आसमान का नीलगू शामियाना मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हमारी और आपकी जिंदगी ये मोहब्बत रसूल के तोफ़ैल, चांद सूरज की कंदीलें ये मोहब्बत रसूल के सत्ते हैं। ये कुल जहां मोहब्बत रसूल के सत्ते हैं। और वही मोहब्बत रसूल असले ईमान, बिनाए ईमान है। आज हम और आप सी मोहब्बत रसूल के शामियाने तले जमा है। ये मोहब्बत रसूल का सदका है कि महफिलें भी आरास्ता हो रही, नात को नातगोई कर रहे, नकीब निकाबत कर रहा। जो कुछ है मोहब्बत रसूल के सदक़े में। गोया यूं कह ले, मोहब्बत रसूल ईमान की भी बुनियाद है और कायनात की भी जान है। यही ईमान की जान है। कहीं ऐसा ना हो कि रात आपने तकरीर समाअत की और सुबह के बाद जब आप शाकुन बाजार पहुंचे तो किसी ने आपकी कलाई थाम ली और कहा, रात में बहुत तुम अपने उलमा से सुन रहे थे मोहब्बत रसूल ईमान की बुनियाद है, मोहब्बत रसूल ईमान की जान है, मोहब्बत रसूल ईमान की असल है।
क्या तुमने कुरान की आयतें करीमा नहीं पढ़ी? युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। गोया इसके अल्लाह की मोहब्बत यही असली ईमान, अल्लाह की मोहब्बत यही ईमान है। तुमने कहां से सुन लिया कि इश्क़ रसूल ईमान की बुनियाद है? ये देखो, ये कुरान कह रहा है ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अगर किसी ने सवाल कर लिया तो जवाब देना मुश्किल होगा ना। कब्ल इसके कि सवाल पैदा हो, मैं जवाब आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करना चाहता हूं, और जवाब वो भी दो जानिब से करना चाहता हूं, एक आपकी तरफ से, एक उलमाए किराम की तरफ से। अगर सवाल आयत करीमा से पैदा होती है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब भी उसी आयत करीमा से दिया जाएगा। पहले जवाब मैं आपकी तरफ से पेश करता चलूं, उसके लिए मैं एक तमसील का सहारा लेता हूं, एक मिसाल के जरिए मैं आपकी समाज तक पहुंचता चलूं। एक मर्तबा एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, शागिर्द को आवाज लगाई, तालिब इल्म करीब पहुंचा, उस्ताद ने उससे कहा, बेटे जाओ फला कमरे में एक अलमीरा है, अलमीरे में एक आईना, एक शीशा रखा हुआ, अलमीरे को खोलकर तुम वो शीशा उठा लाओ। तालिब इल्म ने जैसे ही उस्ताद का हुक्म सुना, बताए हुए कमरे में पहुंचा, बताए हुए अलमीरे के करीब पहुंचा, उसने अलमीरा खोला। अब वो हैरत ज़दा हो गया, हैरानी इस बात पे कि उस्ताद ने कहा था अलमीरे एक आईना है, एक शीशा है, उसे उठा कर ले आओ। अब वो अलमीरा खोलता है तो उसे एक आईने के बजाय दो आईने नजर आते हैं। एक आईने के बजाय कितने आईने नजर आते हैं? दो आईने। तालिब इल्म परेशान हो गया कि अब मैं ये वाला आईना ले जाऊं या ये वाला आईना ले जाऊं। उस्ताद ने तो कहा था एक आईना है, यहाँ दो दो आईने नजर आते हैं, अब दाहिना वाला लेकर जाऊं या बायां वाला लेकर जाऊं। परेशान हो गया। फिर उसने फैसला किया, चलो उस्ताद से ही पूछ लेते हैं कि आपने कौन सा आईना लाने कहा है। पलटकर उस्ताद की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, आपने फरशाद फरमाया कि अलमीरे में एक आईना रखा है, उसे उठाकर ले आओ। लेकिन जैसे ही मैंने अलमीरा खोला मैं परेशान हो गया, एक आईने के बजाय दो आईने नजर आते हैं। उस्ताद ने नजर उठाकर तालिब इल्म की तरफ देखा, बात समझ में आ गई कि कसूर मेरे कहने का नहीं बल्कि देखने वाले की नजर का। कसूर मेरे कहने में नहीं, देखने वाले की नजर में है। मेरे कहने में नहीं, देखने वाले की निगाह। अब अगर उससे डायरेक्ट कहा जाए कि ये तेरी निगाह की कमजोरी है, तेरी निगाह में ऐब है, तो रंजीदा खातिर होगा। उस्ताद ने कहा, अच्छा तू ऐसा कर, मदरसे के बाहर जा, एक पत्थर उठा, उसी अलमीरे के करीब जा, पत्थर मारकर एक आईना तोड़ दे और दूसरा आईना लेकर मेरे पास आ जा। शागिर्द ने जैसे ही सुना खुश हुआ, हुक्म की तामील में मदरसे के बाहर पहुंचा, एक पत्थर उठाया, उसी अलमीरे के करीब गया, देखा सामने दो आईने हैं। उसने पत्थर को उठाया और आईने पर खींच कर मारा। अब जैसे ही पत्थर आईने से टकराया, तालिब इल्म और हैरान हो गया और परेशान हो गया।
कि पत्थर तो मैंने एक आईने पे चलाए थे, ये दोनों आईना कैसे टूट गया? पत्थर तो मैंने एक शीशे पे मारा था, ये दोनों शीशा कैसे चकनाचूर हो गया? तो आप इसी तमसील को सेहन में रखते हुए समाप्त करो कि आज इन्हें मालूम हो या ना हो, परोसे कयामत जरूर मालूम होगा कि हमने तो पत्थर गुंबद खजरा पे चलाए थे, ये काबा पे निशान कैसे नजर आ रहा है? हमने तो गुंबद खजरा की अजमत को पामाल करना चाहा था, ये काबा की अजमत कैसे पामाल हो गई? हमने तो गुंबद खजरा पर उंगलियां उठाई थी, ये काबा पर उंगलियों के निशान कैसे? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। आज मालूम पड़े या न पड़े, मैदान महशर में जरूर मालूम होगा कि इश्क़े खुदा और इश्क़े मुस्तफा ये दो शय का नाम नहीं है, बल्कि जो इश्क़े खुदा है वही इश्क़े मुस्तफा है, जो इश्क़े इलाह है वही इश्क़े रसूल है। और ये मैं नहीं कहता, खुद रानी कुरान इलाही फरमा रहा है, मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत कर ली गोया खुदा की इताअत कर ली। कुरान खुद इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम मुक़र्रब इलल्लाह होना चाहते हो तो मेरे महबूब की इताअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खबर हो या ना हो, हुक्म तो यही है। अब जिसके नजर में ऐब हो तो एक के बजाय दो ही नजर आएगा ना। अब हुक्म में कोई ऐब नहीं, ऐलान में कोई नक्स नहीं। नक्स है तो देखने वाले की निगाह में है, ऐब है तो देखने वाले की नजर में है, वगरना इश्क़े खुदा और इश्क़े मुस्तफा एक ही शय है। अब जिसे आंखों में फरेब हो, आंखों में ऐब हो, उसे दो ही नजर आते हैं। अब पलट कर आए दूसरी जवाब की तरफ। मैं अहले स्टेज और उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ कि आप दुआ फरमा दें ताकि बात में सामईन की जहन में बिठा सकूं। कुरान कहता है, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बनिल्लाह, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बनिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। गोया ईमान का महवर मरकज अल्लाह की मोहब्बत है। आयते करीमा का टुकड़ा है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बनिल्लाह। अगर आप थोड़ी सी अपनी तवज्जो इधर रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात आपके जहन में भी उतर जाएगी। मैं इस आयत करीमा को समझाने के लिए, इसकी तफसील के लिए इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस की छत्र छाया से निकलकर आपके करीब के इदारे में पहुंचूं और आपके मदरसे से एक मशहूर जुमला लेकर आऊं जिसे बारहा हम मिसाल में पढ़ते हैं, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है। तर्जुमा क्या हुआ? बेशक ज़ैद खड़ा है। अब इस जुमले के दो हिस्से, पहला हिस्सा ज़ैद और दूसरा हिस्सा बोलिए खड़ा है। मैं उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा कि इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, ज़ैद उसका इस्म है, क़ाइमुन उसकी खबर है। अगर इसमें उलझाऊं तो बात उलझ जाएगी और आपकी ज़हन से निकल जाएगी। सीधी सी गुफ्तगू करूं, ज़ैद खड़ा है। पहला हिस्सा क्या है? बोलिए ज़ैद। और दूसरा हिस्सा क्या है? खड़ा है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अगर ज़ैद ना हो तो क्या उसके खड़े होने का वजूद होगा? ज़ैद की ज़ात ना हो तो खड़े होने का वजूद होगा? ये हमारे नकीब साहब हैं शफी रजा। मैंने कहा शफी रजा बैठे हैं
तो पहला हिस्सा क्या है, बोलिए, शफी रजा। दूसरा, बैठे हैं तो अब उनके बैठने के लिए उनकी जात का होना जरूरी है ना। शफी रजा बैठे हैं इस हुक्म के लिए, पहले शफी रजा का होना जरूरी है ना, या बगैर शफी रजा के बैठना हो जाएगा। नबी की मोहब्बत सबसे ज्यादा, ये उलमाए किराम या अहले इल्म हज़रात जानते हैं कि इस हदीस पाक में लफ्ज़ अहब्बा है जो इसमें तफसील का सेगा है, और इसमें तफसील की खासियत ये होती है कि उसमें मुबालगा पाया जाता है, ज्यादती का माना पाया जाता है, कसरत का माना पाया जाता है, बहुत का माना पाया जाता है, खूब का माना पाया जाता है। अहब्बा सबसे ज्यादा, अहब्बा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करो, रसूल से। किससे ज्यादा करें, बाप से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जान से ज्यादा, जहान से ज्यादा, का सबसे ज्यादा। तो ऐलान दावा तो हर कोई करता है कि मैं सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करता हूं, का दावे से नहीं, अमल की जरूरत। सबसे ज्यादा का सबसे ज्यादा से माना क्या है, मुराद क्या है, का सबसे ज्यादा से मुराद ये है कि अगर बाप की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए तो बाप की मोहब्बत को छोड़कर रसूल की मोहब्बत को अपना। वालिदैन की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से टकराने लगे तो वालिदैन की मोहब्बत को छोड़कर रसूल की मोहब्बत को अपना लो। औलाद की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत के दरमियान टकराव हो जाए तो औलाद को फरामोश करके रसूल की मोहब्बत को सीने में बसा लो। अगर तख्त और ताज की हुकूमत की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए, तख्त और ताज को ठोकर मारकर रसूल की मोहब्बत को अपना लो। अगर माल और सरवत की हुकूमत की मोहब्बत रसूल से टकरा जाए तो माल और सरवत को छोड़कर रसूल की मोहब्बत को अपना लो। अगर कायनात की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए तो कायनात को ठोकर मारकर रसूल की मोहब्बत को अपना लेना, यही मोमिन की निशानी। क्या ऐसा भी हो सकता है? मैंने कहा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ। कोई बाप से बढ़कर रसूल पाक से मोहब्बत करे, औलाद से बढ़कर रसूल पाक से मोहब्बत करे, इसकी कोई मिसाल का मिसाल कहीं इधर उधर से नहीं बल्कि उसी जमाने से तलाश करके लाऊं और इसकी मिसाल तलाश करने में जब मैंने हदीस की औराक गर्दानी करनी शुरू की, वरक पलटाता रहा, पलटाता रहा, पलटाता रहा, नजर एक जगह जाकर ठहर गई। मैंने देखा एक बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही। किसके दरमियान? बाप और बेटे के दरमियान। अब गुफ्तगू का मौजू क्या है? जंग का मैदान। गुफ्तगू का मौजू क्या है? जंग का मैदान। बेटा अर्ज करता है, ए वालिद मोहतरम, आपको वो जंग का मैदान याद है? वो जंग याद है कि जब आप मुसलमानों की जानिब से उस जंग में शामिल हुए थे और मैं काफिरों की जानिब से आया। जब आप मुसलमानों की तरफ से आए थे और मैं काफिरों की तरफ से आया था। बाप ने कहा, हाँ अच्छी तरह याद है। बेटे ने कहा, उस जंग में आप कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए, कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए। अगर मैं चाहता एक इशारे में आपके सर को तन से जुदा कर देता। तवज्जो चाहता। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बेटा
और बेटा लड़ने किस जानिब से आया है? काफिर की जानिब से। और बाप मुसलमान की तरफ से। बेटा क्या कहता है, जंग के मैदान में आप कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। क्या समझकर? बाप समझकर छोड़ दिया। कुर्बान जाओ आशिके रसूल पर। आशिके रसूल का जवाब समाप्त करो। अच्छा, ये बाप कौन है? बाप का नाम अबू बकर है। बाप का नाम क्या है? अबू बकर। हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, मुझे अच्छी तरह वो जंग का मैदान याद है। बेटे ने कहा, उस जंग के मैदान में आप कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए। मेरी तलवार का एक इशारा आपके सर को तन से जुदा कर देता, मगर शफ़क़त पिदरी गालिब आ गई। बाप की मोहब्बत दिल में मचलने लगी। मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। आशिक़े रसूल का जवाब समाप्त करो। हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, तूने जंग के मैदान में मुझे बाप समझकर छोड़ दिया। लेकिन खुदा गवाह है, अगर उस मैदान कारज़ार में तुम मेरी तलवार की जद में आता तो मैं तुझे बेटा समझकर हरगिज़ माफ नहीं करता। मेरा तेरा फैसला अबू बकर की तलवार करती, इसलिए कि मेरी नजर में बाप और बेटे का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता है तो बस निस्बत रसूल का रिश्ता। जो रसूल का वफादार है वो मेरा है, जो रसूल का गद्दार है वो कभी मेरा नहीं हो सकता। और उसका फैसला अबू बकर की तलवार। नारे तकबीर, नारे